वेलकम दोस्त, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल इल्यूजन में। और फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही हैप्पी हूँ, और इसे लेकर के आज जो है ना, मैं आपको मात्र 4 वर्ड्स में आपको लिखाऊंगा जो हर रोज़ व्यक्ति के जीवन में यह काम आता है। तो ये 4 वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये 4 वर्ड्स के बारे में डिफाइन करना चाहता हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक बने रहें, बहुत ही मज़ा आएगा। ये 4 वर्ड्स में कितनी बड़ी राज छिपी हुई है, कितनी बड़ी कहानियाँ छिपी हुई है, मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला वर्ड्स है वो है कंफर्ट। क्या है? सी फॉर कंफर्ट। मैं 4 सी का बात कर रहा हूँ, सी 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 और एक नीचे सी, 4 सी। इसमें पहला सी है सी फॉर कंफर्ट। जानते हैं कंफर्ट का मतलब क्या होता है? कंफर्ट एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद इंसान लौट के नहीं आता है। कंफर्ट एक ऐसी जगह है जहां पे इंसान बिल्कुल विकलांग हो जाता है, और वो भी विकलांग शरीर से नहीं, शरीर और मानसिक दोनों से विकलांग हो जाता है। कंफर्ट वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान के पूरे बॉडी में जंग लग जाता है। कंफर्ट वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का अपना गुण, अपना गुणवत्ता इंसान भूल जाते हैं। कंफर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज्ञान होते हुए भी, एक नॉलेज होते हुए, एक टैलेंट होते हुए भी वह लोगों को नहीं दे पाता है। कंफर्ट वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान बिल्कुल लड़खड़ा जाता है, उसकी सोच वहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसे लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, जो हो रहा है और जो मैं कर रहा हूँ वही मेरे लिए बहुत बड़ा है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उस वर्ड का नाम है हमारा कंफर्ट। तो आप कंफर्ट में नहीं रहें, आप आराम में नहीं रहें, एक अंधकार में नहीं रहें। हमेशा आप जिस भी सेक्टर में हैं उस सेक्टर में और भी अपना माइंड लगाने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की प्रयास करें। न कि आप उसी जगह पर रहें कि मुझे जो इतना आ रहा है, मैं जितना कमा रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे आगे नहीं करना है। और ख़ास करके कंफर्ट सबसे ज़्यादा जो है हमारे टीचर लोग, टीचर डिपार्टमेंट के लोग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं, वो भी गवर्नमेंट टीचर वाले लोग। बुरा नहीं मानेंगे, मेरी बात को बुरा लगे तो सॉरी, बट जो भी गवर्नमेंट टीचर लोग हैं ना, जिसमें 90% गवर्नमेंट टीचर्स क्या है, कंफर्ट जोन में रहते हैं। क्यों? बस उनको इतना ही है, 10 बजे ड्यूटी जाना है और 4 बजे सारा दिन स्कूल में बैठ के और चले आना है। सिर्फ उनको इतना पता है कि मेरी जॉब लग गई, मैं टीचर हूँ, मुझे टाइम से जाना है, टाइम से आना है, 20,000, 22,000, 25,000 जो सैलरी आ रहा है, बस उसी से मैं खुश हूँ। लेकिन शायद ये चीज़ वो खुद जानते होंगे कि वो कितना खुश हैं। क्या है? ये गलतियाँ उनमें नहीं हैं, गलतियाँ उस माहौल में हैं, उस इन्वायरमेंट में है, उस पर्यावरण में है, उस वातावरण में है कि वहाँ जाने के बाद जो है ना, अपने टैलेंट होते हुए भी वह दे नहीं पाते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन में है, वो एक ऐसी जगह में वो प्रवेश कर जाते हैं। तो उस कंफर्ट जोन से आप बाहर आइए और अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम भी अपना बिजनेस कीजिए, कुछ टेक्निकल डेवलप कीजिए, कुछ बच्चे लोग को भी टेक्निकल डेवलप दीजिए, कुछ एक ऐसा काम कीजिए ताकि आपके पास एक नाम हो आपका। ऑलरेडी आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपका तो नाम है ही, लेकिन कुछ समाज की नज़र में, कुछ इस देश के लिए भी कुछ आप कीजिए। आपके पास भरपूर टैलेंट है,
तो ये हमारा है कंफर्ट जगह, जहाँ पे बिल्कुल इंसान मानसिक से विकलांग हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा चुटकुला कहता हूँ, एक हाथी जो बचपन में देखते हैं हाथी वाले को कि बचपन में उसको सिक्कर से दोनों पैरों में सिक्कर बेरी लगा करके उसको बड़ी पेड़ में टहनियों में बांध दिया जाता है, और बचपन से ही उसको सिक्कर में बांध दिया जाता है, और बचपन में वो काफ़ी प्रयास करता है उसको तोड़ने का, बट उसके अंदर काबू नहीं होता है जो उसको तोड़ पाए। तो वो क्या होता है, काफ़ी दिनों तक वो जाते 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 क्या होता है, उसके माइंड में वो सेट हो जाता है, और जब देखते हैं कि वही हाथी जब बड़ा होता है और उसके एक पतली सी रस्सी में उसको एक छोटे से खूंटा में ही बांध देता है, फिर भी हाथी तोड़ के नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हैबिट हो चुकी है, उसकी आदत हो चुकी है, उसको पता है कि ये मैं कई सालों से, मैं कितने दिनों से, कई वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये नहीं टूट रहा है, अभी भी हमसे ये टूटने वाला नहीं है। वो माइंड सेट है, तो उस माइंड सेट को दूर कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा हमारा वर्ड है सी फॉर कॉम्प्रोमाइज। सी फॉर कॉम्प्रोमाइज, जानते हैं ये कॉम्प्रोमाइज क्या है? ये कॉम्प्रोमाइज एक ऐसी जगह है, कॉम्प्रोमाइज एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग छोटी सी दुनिया में अपने आप को समझौता कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं अपने बच्चों से, अपने परिवार से झूठ बोल करके बस जितना है उसी में खुश रहने का प्रयास करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करते हैं, समझौता करने का प्रयास करते हैं, अपने आप से समझौता करते हैं, अपने परिवार से समझौता करते हैं, है ना। देखते हैं जब हमारे बच्चे जब मेले में जाते हैं तब कुछ ऐसे खिलौने पसंद आ जाते हैं जो आपके पास वो पॉकेट अलाउ नहीं करता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बाबू ये खिलौने आपके लिए नहीं है, ये जब बड़े हो जाओगे उनके लिए है, या फिर कहते हैं ये टूट जाएगा, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, चलो हम वो किन देता हूँ, ये किन देता हूँ। तो ये बोल करके क्या करते हैं हम लोग, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास वो पॉकेट अलाउ नहीं है, आपके पास वो हैसियत नहीं है अपने बच्चे को बुरा करने के लिए, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पति पत्नी बाइक से जा रहा था, एक पति पत्नी बाइक से जा रहा था, तो पत्नी बोलती है कि जानो काश अगर हमारे पास 4 व्हीलर होता तो कितना अच्छा से हम लोग 4 व्हीलर में शीशा लॉक करके एसी चला करके बैठ के गाना सुनते हुए कितना इंटरटेनमेंट से जाते, कितना मज़ा आता। तो उसका पति क्या बोलता है पता है, अरे यार वो खाक मज़ा आता, 5 लाख रुपया लगाने के बावजूद भी हम अलग बैठते और तुम अलग बैठते, यहाँ तो देखो 70,000 रुपया में ही जो है दोनों आदमी चिपक के एक साथ बैठते हैं, तो मज़ा तो इसमें नहीं है ना, मज़ा तो इसमें है। तो क्या है, वो हस्बैंड ने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। क्यों? क्योंकि उसके पास 4 व्हीलर किनने का पैसे नहीं है, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जब हम मार्केट में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, तो कुछ हमारे बच्चे लोग को या हमारे वाइफ को, किसी को भी कपड़े अच्छे पसंद पड़ जाते हैं, महंगे कपड़े पसंद पड़ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये तुम्हारे ऊपर जो है ना ये अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं खिल रहा है, हाँ ये वाला जो सस्ती वाली साड़ी होती है ना, तो कहते हैं ये वाह कितना खिल रहा है। ये कॉम्प्रोमाइज़ करके क्या करते हैं, हम उसको ये करते हैं, उनको साइड लगाते हैं। तो ये हुआ हमारा कॉम्प्रोमाइज़। क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ करना, कि जो हमारे पास है उसी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ना कि हम प्रयास करते हैं कि हम कुछ और कमाएं ताकि अपने बच्चे को खुश रखें। तो कॉम्प्रोमाइज़ होने के कारण क्या होता है ना, इंसान कंफर्ट में चल जाता है, और कंफर्ट होने के कारण इंसान कॉम्प्रोमाइज़ में हो जाता है। तो ये चीज़ों की आपको ध्यान देना होगा। तो कंफर्ट का मतलब हुआ आरामदेह यानी आरामदायक जगह, और कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब हुआ समझौता करना, है ना, अपने आप को समझौता करते हैं, दूसरों को से समझौता करते हैं। तीसरा हमारा है कन्फ्यूज। इंसान जो है ना 84% इंसान जो है ना बिल्कुल कंफ्यूज में जीता है। सबसे ज़्यादा लोग हमारे भारत में अगर हैं तो कंफ्यूज में जीने वाले लोग हैं। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा,
अगर मैं ये कर लूँगा तो शायद मेरे साथ ये हो जाएगा, अरे वो चीज़ आएगी तो ऐसे हो जाएगी, मेरी होगी कि नहीं होगी, मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं पढ़ाऊँगा तो मेरा इंस्टीट्यूट चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं बिजनेस करूँगा तो मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। तरह तरह के कन्फ्यूज अपने आप में होते रहते हैं। मेरे बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़ पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, है ना। तो वो कन्फ्यूज होते रहते हैं, क्या होते हैं, उलझन में रहते हैं, बिल्कुल उलझन में रहते हैं, कन्फ्यूज में रहते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं। और ये सही बात है कि हमारे भारत के 84% आबादी कन्फ्यूज में जीते हैं। तो ये कन्फ्यूज में नहीं रहना है। आप जो भी चीज़ करते हैं उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप कीजिएगा, आप उस चीज़ में आप सक्सेस होइएगा। तो हमारा ये कन्फ्यूज हो गया, आप कन्फ्यूज में नहीं रहे, जो भी करें उस पर पूरा विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें। तो हमारा ये चौथा वर्ड है कन्वेंस, विश्वास दिलाना, आत्मविश्वास दिलाना, कन्वेंस करना। तो सबसे पहले कंफर्ट, कंप्रोमाइज और कन्फ्यूज, ये तीनों चीज़ को खत्म कीजिए और एक चीज अपना लीजिए, कन्विंस करना। आप सबसे पहले खुद से कन्विंस कीजिए, खुद से आत्मविश्वास दिलाइए। अब जब आप खुद अपने आप को कन्विंस कर लेंगे तो आप किसी और को कन्विंस कर सकते हैं। और खुद को कन्विंस कर लेना, अपने परिवार को कन्विंस कर लेना, अगर आप सीख गए तो आप दुनिया को कन्विंस कर सकते हैं। और जब आप सबसे बड़ी आपके पास कन्विंस करने की तरीका आ गया, आपके पास कन्विंस करने का नॉलेज आ गया, तो दुनिया को आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, दुनिया से आप जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कंफर्ट से बाहर आइए, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए और कंफ्यूज में मत रहिए, बिल्कुल कन्विंस करना सीखिए, अपने आप को बदलना सीखिए। आप जो भी करेंगे ना उसमें बिल्कुल सफल पाएंगे। तो ये 4 वर्ड्स है हमारे इंग्लिश में जो डेली बेसिस में ज़्यादा प्रयोग होती है। कंफर्ट, आरामदायक, कॉम्प्रोमाइज, समझौता, कंफ्यूज, उलझना या उलझन में रहना, कन्विंस, विश्वास दिलाना, आत्मविश्वास करना। ओके, तो ये हमारा 4 वर्ड्स है, आप इसको उतार ले। और भी बहुत सारे वर्ड्स मैं अभी कम लाया हूँ, 2, 4, 10, 15 करके दूंगा। मैं इसलिए कम देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए, है ना। तो इस वर्ड को आप अच्छे से याद कर लीजिए, स्पेलिंग के साथ, इसका मीनिंग मैं बोल दिया हूँ, इसको उतार लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगले को वीडियो बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वह आप तक पहुंचेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।